हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त हीलिंग विद योरसेल्फ। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ठंड कुछ ज़्यादा पड़ रही है, बट दिल्ली में पता नहीं चल रहा है ठंड का। बिहार में तो मेरी हालत खराब हो जाती थी, लेकिन यहाँ 2 स्वेटर में काम चल जाता है। तो ठंड से बच के रहना भाइयों एंड बहनों, क्योंकि आप सही सलामत रहेंगे तो आपके परिवार भी सही सलामत रहेंगे, है ना। और सबसे बड़ी बात, भगवान के बच्चे सही सलामत रहेंगे। इसीलिए अपना ख्याल रखो। सारी जितनी भी केयर हो सकती है अपनी करो। काम तो करना ही है, बट काम के साथ साथ अपना ख्याल भी रखो, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ लव। सेल्फ लव इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। सेल्फ लव जब हम खुद को करते हैं तो ही हम हर उस चीज को डिजर्व करते हैं जो हम अपने जीवन में चाहते हैं, ठीक है। पहले हम लव को समझते हैं कि लव क्या है। लव, प्यार। आजकल तो लव के ही पीछे पूरी दुनिया पागल है। आप सब समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। बट लव जो है ना, बहुत प्योर फीलिंग है, ठीक है। बहुत प्योर, मतलब उस जैसी फीलिंग तो है ही नहीं इस दुनिया में कहीं भी। और हम प्यार की परिभाषा को इस तरीके से परिभाषित करते हैं कि हमें किसी से प्यार हो गया है या उसके बगैर हम नहीं जी सकते, वो हमारे जीवन में रहेगा तभी हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा, वो नहीं है तो कुछ नहीं है। ठीक है, होता है, मेरे साथ भी हुआ था और होते रहता है, सबके साथ होता है, ठीक है। बट हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि प्यार है क्या। दूसरे से हम प्यार करते हैं, उसके लिए हम सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, उसके जैसा बन, वो जो कहता है वैसा करते हैं, ठीक है। ताकि इसलिए वो ये हम करते हैं कि वो इंसान हमारे जीवन में रहे। लेकिन इस बीच में हम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं कि हम खुद को भूल के आते हैं। खुद को भूल जाते हैं, खुद की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, खुद को हार्म करते हैं, खुद को दुखी करते हैं, है ना। अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाते हैं, लेकिन एक खालीपन के साथ। देखो, बच्चे, जो छोटा बच्चा होता है, उस जब वो छोटा रहता है उसको टाइम पे हर चीज मिलता है। प्यार भी मिलता है, केयर भी मिलती है, उसकी सारी जिम्मेदारी भी पूरी होती है। क्यों? क्योंकि वो खुद पर केंद्रित रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, हम दूसरों को देखते जाते हैं कि दूसरे वैलिडेशन, है ना, वैलिडेशन हमें मिलता है कि तुम अच्छा करोगे तो, मतलब वैलिडेशन हम लेते हैं कि, जैसे मैं कैसे बताऊं आपको, आप, किसी ने आपकी तारीफ की, आप खुश हो गए। किसी ने आपको डांटा, आप दुखी हो गए, है ना। ये क्या हो रहा है? ये वैलिडेशन हो रहा है। आपने अपने फीलिंग्स का रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में दे रखा है। तो इससे क्या होगा कि ये कि प्रोग्रामिंग हो जाती है हमारी माइंड की, और हम धीरे धीरे उस प्रोग्रामिंग के साथ जब बड़े होते जाते हैं तो हम दूसरे पे डिपेंड रहने लगते हैं, वैलिडेशन पर हमारा जीवन चलने लगता है। सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है। मैं भी बहुत डिपेंड रही थी दूसरों के वैलिडेशन पर, और अभी भी कभी कभी हो जाता है। बट मैं खुद को फिर से करेक्ट करती हूँ कि नहीं, तुम्हारी फीलिंग्स का रिमोट कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है। तो वो रिमोट कंट्रोल हमारे पास कैसे आएगा? जब हम खुद को प्यार करेंगे। खुद को प्यार कराने में, खुद को प्यार कराने के लिए क्या करना है, ठीक है। खुद को प्यार करने के लिए देखो, जब हम दूसरों को प्यार करते हैं तो उसके पसंद की चीज करते हैं, उसके लिए गिफ्ट्स लाते हैं, उसकी हर बात मानते हैं, वो जो कहता है वो करते हैं या कहती है वो करते हैं, है ना। तो क्यों? कि अगला पर्सन खुश हो जाए, वो मुझे छोड़ देंगे। इसी बीच में ये चीज जब हम अपने साथ करेंगे तो इससे ये होगा कि हम अपनी केयर करें, खुद को गिफ्ट्स ला के दे, खुद जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं काम करूं, जो मेरा हॉबी है, जो मेरा पैशन है, मैं उसको फॉलो करूं। इससे क्या होगा कि आपकी अंतरात्मा खुश होगी। आपका जो इनर चाइल्ड है, जो बचपन में जो आप थे, जो खत्म हो गया, उस इनर चाइल्ड को आप हील करोगे। इनर चाइल्ड जब हील होगा
यानी आप खुद से बातें करोगे कि तुम क्यों दुखी हो। दूसरों के वैलिडेशन, दूसरों ने तुम्हें बुरा कहा, तुम बुरे दुखी फील करने लगे, दूसरों ने तुम्हें अच्छा कहा, अच्छा फील करने लगे। देखो, हर इंसान की ना अपनी एक दुनिया होती है, उसका अपना एक परिवार होता है, अपने संस्कार होते हैं, अपना एक इन्वायरमेंट होता है, उसके अपने लाइफ के अलग ब्लेसिंग्स है, उसके अपने लाइफ के अलग ट्रॉमा है, उसके अपने लाइफ के अलग एक्सपीरियंस है। तो वो एक उसके आंखों पर एक चश्मा है, जो संस्कार उसके लाइफ में है, जो उसकी परवरिश हुई है, वो उस चश्मे से दुनिया को देख रहा है। हर इंसान अपने चश्मे से अपनी दुनिया को देख रहा, इस दुनिया को देख रहे हैं। तो उसने जो फील किया है, उसने जो अपने जीवन में सरवाइव किया है, उसने जो अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, वो उसके अकॉर्डिंग आपको वैलिडेट करता है, आपको बताता है कि तुम अच्छे हो या बुरे हो, है ना। तो ठीक है, हर इंसान की अपनी दुनिया है, तो हमें उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। लेकिन मेरे लिए क्या सही है, मैं खुद को कैसे अच्छा फील कराऊं, मैं खुद को कैसे प्यार करूं, जिससे मैं ग्रो कर सकूं, है ना। तो उस पर हमें ध्यान देना है। प्यार वो होता है जिसमें आप ग्रो करो। प्यार वो नहीं होता जिसमें आप खत्म हो जाओ। जहां आप खत्म हो रहे हो, इसका मतलब वो प्यार नहीं है, वो बस एक अटैचमेंट लाइक कह लो है। प्यार प्यार कभी भी आपको दुखी नहीं करता। तो सबसे पहले आप खुद को वो प्यार देना देना शुरू करो। जब आप अपने अंतरात्मा, आपका जो इनर चाइल्ड है, आपकी जो एक आवाज है मन की, जब वो आपसे खुश रहने लगेगी ना, तो हर जगह अच्छा होगा। आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखना, 3 दिन के लिए सही। रोज सुबह उठो, खुद की तारीफ करो, खुद को मिरर में देखो, खुद को बोलो कि तुम उस चीज के काबिल हो, तुम उस चीज के लायक हो, इस दुनिया की हर अच्छी चीज की लायक हो तुम, है ना। तुम हर अच्छी चीज डिजर्व करती हो, तुम बहुत प्यारी हो, तुम बहुत अच्छी हो, तुम हर काम अच्छे से कर सकती हो, है ना। ये मत कहो कि सब मेरी तारीफ कर रहे हैं। जब आप खुद की तारीफ करोगे ना, तो दुनिया आपकी तारीफ करेगी। ठीक है। बाकी इक्के दुक्के लोग, जो आप अपने खुद की माइंड, अपने खुद को भी प्यार कर लिया, खुद को ग्रो कर लिया, फिर भी आपकी कमियों पर ध्यान दे रहे हैं, इसका मतलब कमी आप में नहीं, कमी उनमें है। उन्हें अपने अंदर काम करने की जरूरत है। इस चीज को लेकर आप दुखी मत होना कि आपके अंदर, तो आप खुद को प्यार करो और वो सभी काम करो जिससे आपको खुशी फील होती है। ठीक है। धीरे धीरे चीजें आपकी लाइफ में ऐसे सेट होती चली जाएंगी ना, जब आप खुद को अच्छा फील कराओगे, खुद को अफर्मेशंस बोलोगे, लव अफर्मेशंस बोलोगे, आई लव माई सेल्फ, अपने लिए खुद को, वो सभी काम करो जैसे आपको अच्छा फील होता है। अगर आपको तैयार होकर अच्छा फील होता है तो आप तैयार हो, अगर आपको घूमने से अच्छा फील होता है तो आप घूमने जाओ, अगर आपको अपने परिवार के साथ बैठ के अच्छा फील होता है तो अपने परिवार के साथ बैठो, अगर आपको पेंटिंग, डांसिंग, राइडिंग, या बाइक जो चलाते हैं, ठीक है, मतलब जो भी हॉबी, जो भी आपका पैशन है, उसको फॉलो करके अगर आपको खुशी फील होती है, तो एटलीस्ट 10 से 15 मिनट टाइम तो निकालो। देखो, हमें खुद को खुद ही संभालना होगा। अभी दुनिया जिस स्थिति पे जा रही है, किसी के लिए कोई खड़ा नहीं रहता। अगर आप खुद को हील करोगे, खुद से प्यार करोगे, तो आपको दुनिया भी वैसी दिखेगी। अगर आप खुद को कोसोगे, दुखी रहोगे, दुनिया मुझे प्यार नहीं करती, मैं जिससे प्यार करता हूँ वो मुझे केयर नहीं करता, मुझे परिवार से केयर नहीं मिलता, तो वो एक लूप बन जाता है और वो चलते जाता है। तो इस लूप को तोड़ो, कर्ज करना बंद करो, खुद की केयर करो, खुद को प्यार करो। सच कह रही हूँ, जब आप खुद को प्यार करने लगोगे ना, तो आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब खुद से आप खुद को प्यार करोगे, तो दुनिया भी आपको प्यार करेगी। जो आपके अंदर रहता है वही आपके बाहर रहता है, यानी जो आपके इनर वर्ल्ड में रहता है वही आपके आउटर वर्ल्ड में रहता है। सो लव योर सेल्फ, बी हैप्पी एंड ग्रो। बाय बाय।